नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इनमें देखेंगे आज हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। देखिए, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थी। जैसे अभिनव भारत जो था, अभिनव भारत 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला, इसके संस्था का ही परिवर्तित रूप था। एक मित्र मेला था, उसी का क्या था, ये परिवर्तित रूप था। इसके संस्थापक जो थे वो बीडी, अभिनव भारत का पूछता है, बीडी सावरकर थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। इसको देख लीजिएगा। 1904 में गुप्त सभा का स्वरूप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्थापना 27 सितंबर 1925 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? केशव बलिराम हेडगेवार थे। मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के बारे में देखते हैं। बंगाल के क्रांतिकारी थे। संबद्ध संगठन क्या था? युगांतर से संबंधित थे, अनुशीलन समिति से संबंधित थे, गदर पार्टी से संबंधित थे जतीन्द्रनाथ मुखर्जी जी। अन्य इनका नाम बाघा जतीन भी है। इन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी जी को। युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी से संबंध था इनका। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। स्थान कहाँ पे था? इसका स्थान कानपुर था। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक बहुत बार पूछा है, तो इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल जी थे। कौन थे? सचिंद्र सान्याल। किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। अध्यक्ष, संस्थापक के अंतर्गत उसके अध्यक्ष भी नहीं माना जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें सदस्यों के रूप में जो और थे, राय राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जोगेश चंद्र जी थे, जोगेश चंद्र चटर्जी के नाम से जाना जाता है इन्हें, तथा चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त पूछेगा। 1925 तो डेट रखना तय ही है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था, 9 अगस्त। स्थान कहाँ था? स्थान काकोरी था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लिया गया था, जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद फरार थे। क्रांतिकारी फांसी स्थल, जो क्रांतिकारी थे उनको कहाँ कहाँ पे किनको किनको फांसियाँ दी गई। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन लाल को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। केवल एक व्यक्ति में से पूछेगा, निम्न में से काकोरी कांड में जो फांसी दी गई थी कौन कौन है? तो कौन कौन में देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। जो चंद्रशेखर आज़ाद फरार थे। पूछेगा इनमें से कौन एक, किसको एक को फांसी नहीं दी गई थी? सबका नाम दे दे। तो चंद्रशेखर आज़ाद उस समय फरार थे, तो उनको फांसी नहीं दे पाए लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत बार पूछता है। 1928 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। स्थान दिल्ली था। स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना जो हुई थी चंद्रशेखर के नेतृत्व में हुई थी। अगला देखते हैं, भगत सिंह के बारे में देखते हैं। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दिए थे। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। पूछेगा केंद्रीय विधानसभा में बम 1929 में किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त के साथ कौन से? भगत सिंह जी थे। और सैंडर्स की 1928 में हत्या किए थे। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को इन दोनों को फांसी दे दी गई। अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में प्रयोग करता थे। अगला देखते हैं, परीक्षा उपयोगी दृश्य। पूछ लेता है इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? तो किसका है? भगत सिंह जी का। और देखते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? रिपब्लिक आर्मी हो गया, सूर्यसेन ने किया था। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन की थी। किसने किया था? जतिननाथ ने। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? एक चीज़ ध्यान में रखिए, कौन सा विरोध है? निष्क्रिय। निष्क्रिय विरोध का जिक्र कर रहे हैं। अरविंद घोष जी थे। कौन थे? अरविंद
घोष जी थे निष्क्रिय विरोध के। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम शांति घोष और सुनीति चौधरी था। जो 2 लड़कियां थी जो जिलाधिकारी को गोली मारी थी, बंगाल से संबंधित थी। भारत में से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी? जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा का क्या कार्य हुआ करता था? फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी। द इंडियन सोशलियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन हुआ था। इंडिया हाउस की आधारशिला सोसाइटी द्वारा तय की गई थी, रखी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में कब? 1913 ईस्वी में 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था इसका? पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का उद्देश्य था गदर पार्टी का। इसका मुख्यालय कहाँ पर था इसका गदर पार्टी का? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ये पूछ लेता है। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में। संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इनका नामकरण भी गदर पार्टी कर दिया गया था। पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल थे। राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? बरकतुल्लाह के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन करने में इनका योगदान रहा है। स्वयं राष्ट्रपति रह चुके हैं। बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला देखते हैं, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के बारे में देखते हैं। जन्म, पिता, पति, निजी सचिव कौन थे? स्टुटगार्ट, जर्मनी। अन्य नाम क्या था इनमें? जैसे मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। पिता कौन थे? सोराब जी फामजी पटेल जी थे। पति कौन थे? रुस्तम के आर कामा जी थे। निजी सचिव दादा भाई नौरोजी को माना जाता है इनका। भिखाजी कामा का निजी सचिव कौन था? दादा भाई नौरोजी जी थे। स्टुटगार्ट, जर्मनी, प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था स्टुटगार्ट। अन्य नाम क्या था? भारतीय क्रांति की माँ भी इन्हें कहा जाता था। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन के बारे में देखते हैं। भिखाई जी कामा, बीडी सावरकर, श्याम जी वर्मा। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन हमने बताया भिखाई जी कामा, बीडी सावरकर, श्याम जी वर्मा। भिखाई जी कामा ये संयुक्त रूप से तैयार किए थे झंडे का डिजाइन, तीनों लोग मिलकर, ना कि एक ही लोगों को, तीनों लोग थे। आगे देखते हैं, कामागाटामारू क्या है? हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटामारू क्या था? हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था? जलपोत था। भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाए थे। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोक दिया था इस जहाज को, जलपोत को। शोर कमेटी क्या थी? इसके अंतर्गत यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु एक शोर कमेटी गठित की गई थी। हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह से, सोहनलाल पाठक से। अगर अमेरिका में रह रहे यात्रियों के समर्थन में आंदोलन किसने चलाया? जैसे भगवान सिंह चलाए थे, बरकतुल्लाह चलाए थे, रामचंद्र सोहन सिंह, सब मिल के चलाए थे आंदोलन। रास बिहारी बोस के बारे में जानते हैं। जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया था। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन था। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिए थे। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना इन्होंने की थी, रास बिहारी बोस ने। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछते हैं मित्रों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।